उनके बेटे ने जो मेरी मांग भरी है और मेरे गले में जो मंगलसूत्र पहनाया है, मजाक इनके लिए था और ये मजाक आज इन लोगों के लिए मजाक बन चुका है। भाई कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को जेल भेजेगी, वो भी रेप केस में, एबॉर्शन केस में एंड लव जिहाद केस में? तुम्हें शर्म है कुछ? वनु द ग्रेट से 2 सवाल है। अगर मनी मिराज तुम्हारा पति होता तो कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिला करके तुम्हारे साथ रेप कैसे करता? क्या एक पति पत्नी से रेप करता है? असंभव, असंभव। जबकि शादी करने के बाद पति को लाइसेंस मिल जाता है सेक्स करने के लिए, तो एक पति अपनी पत्नी से कैसे रेप कर सकता है? और वनु द ग्रेट से दूसरा सवाल, एक पति लव जिहादी कैसे हो सकता है? क्या पत्नी को यह भी नहीं पता है कि मेरा पति हिंदू है कि मुसलमान है? फिर शादी कैसे हो गया, किस बेस पर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका मतलब यह है वनु द ग्रेट मनी मिराज पर जो जो आरोप लगाई है सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारे बेबुनियाद है। वनु द ग्रेट को पता चल गया है कि मनी मिराज के कोर्ट का डेट 29 तारीख को आने वाला है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे आकर के फिर ड्रामा करना शुरू कर दी। ऐसा मत करो मेरी जान। अपने ही जाल में फंसती जा रही है पति बताकर मनी मिराज को। सच इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नहीं तो कानून को जवाब देना पड़ेगा कि इनको किसने अधिकार दिया है। ऑर्केस्ट्रा वाली सीधे सीधे मनी मिराज को धमका रही है कि एक्सेप्ट कर लो मुझे, अपना सच कबूल कर लो कि मैंने तुम्हारे साथ रेप किया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, यह एक्सेप्ट कर लो। ये आपको ऑर्केस्ट्रा से उठाकर नॉस बना दिए। ज्यादा तिगर बिगर बतियाइएगा तो फिर से उठाएंगे और जाके फेंक देंगे ऑर्केस्ट्रा में, बस नाचने लगेगा थारमा। भाई मैडम का हिम्मत तो देखो, ऑर्केस्ट्रा में पहले नाचती थी, मनी मिराज ने इसको ऑर्केस्ट्रा से उठाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में ले आकर के भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में पहचान कराता है। और आज मनी मिराज को धमका रही है कि एक्सेप्ट कर लो, अपनी गलती मान लो कि मैंने तुम्हारे साथ रेप किया, शादी किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मनी मिराज तो दूर की बात है मैडम, मनी मिराज का जो कपड़ा धुलता है धोबी, उनका ड्राइवर, उनका कैमरामैन भी तुम्हारे साथ शादी न करे, ये तुम्हारी औकात है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई मैडम का दिमागवा इतना खराब हो गया कि कानून को भी धमका रही हैं। क्या जज साहब इनसे सवाल नहीं करेंगे कि कोई पत्नी अपने पति पर रेप केस कैसे लगा सकती है, जबकि शादी करने के पास उसके पास लाइसेंस मिल जाता है कुछ भी करने का? क्या बोले मैं समझा नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो इनके पास सवालों का जवाब नहीं होगा। कि उसका पति अय्याश है, उसका पति लड़कीबाज है। मैं किससे लड़ती, किस चीज पे लड़ती? यही कारण था ये सारे सबूत रखने का। तरीके ज्ञान की बातें सुन लो ऑर्केस्ट्रा वाली की। कौन ऐसी पत्नी होगी जो यह कहेगी कि मेरा पति अय्याश है? कौन ऐसी पत्नी होगी जो पति का बेडरूम का वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग करेगी, किसिंग का वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग करेगी? भाई कौन ऐसी पत्नी होगी जो लव बातें वाली कॉल रिकॉर्डिंग करेगी? यह वनु द ग्रेट ही कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ मनी मिराज इसके पति बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मनी मिराज इसके पति होते तो यह बेडरूम वाला वीडियो या किसिंग वीडियो या प्यार वाली बातें कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करती। सबको पता है यह ऑर्केस्ट्रा वाली मनी मिराज के साथ रिलेशनशिप में 2.5 से 3 साल रही। मनी मिराज ने इसको ऑर्केस्ट्रा से उठाकर भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार कराते हैं। 100 से ज्यादा गाने मनी मिराज के साथ करती है। तब ये अपना मुंह नहीं खोलती कि मनी मिराज ने मेरे साथ रेप किया, बलात्कार किया, एबॉर्शन करवाया, मारता था। उठा ले रे बाबा, उठा ले। इनकी नजर मनी मिराज के दौलत पे थी, मनी मिराज से कोई प्यार वार नहीं था। अगर पत्नी होती तो प्यार वाली बातें या किसिंग वाली वीडियो कौन पत्नी रिकॉर्ड करती है? इससे साफ अंदाजा लगा सकती है यह मनी मिराज को ब्लैकमेल करना चाह रही थी। जो बंदे यह सब लगा रहे हैं कि यह इसलिए सबूत इकट्ठा कर रही थी कि आने वाले टाइम में मनी मिराज को फंसाऊंगी, अगर वह शादी करने से मना करेगा। वह बात सच हो गया। के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लड़की बहुत शातिर है, बहुत तेज है। मनी मिराज को फंसाने के लिए 2-2.5 साल से रिकॉर्डिंग रख रही थी, पिक रख रही थी, मनी मिराज को पता भी नहीं था। भाई इससे अंदर लगा सकते हैं यह लड़की कितनी शातिर है। और ऐसे शातिर लड़की के साथ कोई रेप कर सकता है, कोई बहका सकता है, लव जिहाद वाला एंगल यूज कर सकता है। इतनी तो भोली लगती नहीं मैडम कि इनको 3 साल मनी मिराज के साथ रहने के बाद न पता चले कि मनी मिराज हिंदू है कि मुस्लिम है। इसका मतलब यह हुआ जो जो आरोप वनु द ग्रेट मनी मिराज पे लगाई हैं सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारे फर्जी हैं। इसी वजह से इनका केस
झूठा साबित हो रहा है और इस सोशल मीडिया पे आकर के तिलमिला रही है। ये लोग 2 करोड़ बोल रहे हैं, मैं आपको 4 करोड़ देती हूँ। ससुर जी से बोल रही हूँ, अख्तर मियाँ जी 2 बेटियां हैं, भेज दीजिए। तरीके सुन भाई, ऑर्केस्ट्रा वाली इज्जतदार घर की लड़कियां कैमरे के सामने नहीं आती हैं, पर्दे में रहती हैं। मनी मिराज की बहनें इज्जतदार घर की हैं, उनको ऐसी बातें बोलते तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम्हारी जैसी नहीं थी कि ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी। कहने से पहले कुछ सोचा करो। अगर तुम इतनी अच्छी रहती तो मनी मिराज के साथ 2.5-3 साल रिलेशनशिप में कैसे रहती? एक जिहादी के साथ कैसे रिलेशनशिप में रहती? इज्जतदार घर की लड़की ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचती है, यह भी तुमको सोचना चाहिए। कोशिश करेंगे कि वो आगे कम से कम 10 साल जेल में रहे। हमारे तो संगठन का काम यही है। ओ तरीके भाई, 10 साल जेल में रहेगा, हलवा है क्या? लगता है जज साहब यही है जो फैसला सुना दे रहे हैं। महाशय जी, ज्यादा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, अपना शेर बहुत जल्दी जेल से बाहर आएगा और तुम लोग जमीन पर आ जाओगे। सबको पता है आपके संगठन का क्या काम है, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाना, मुसलमानों को जिहादी बताना, मुसलमानों को गाली देना, यही आपके संगठन का काम है। सारे मुसलमान एक से ही होते हैं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। कैंसर से ज्यादा बुरी अगर कोई बीमारी इस धरती पर है तो वो मुसलमान है, इस्लाम है। मनी मिराज को जिहादी बोलने से पहले अपने इस नचनिया बिटिया से पूछते, पहले ऑर्केस्ट्रा में डांस क्यों करती थी? मनी मिराज के साथ 2.5-3 साल रिलेशनशिप में क्यों रही? क्यों मजे किए? 3 साल रहने के बाद तुम्हारी बिटिया को नहीं पता चला कि मनी मिराज मुस्लिम है कि हिंदू है? अगर आपका संगठन बहुत ही अच्छा है तो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के केस में क्यों नहीं बोले? ज्योति सिंह न्याय की भीख मांग रही थी, सबसे गुहार लगा रही थी। ज्योति सिंह भी उत्तर प्रदेश की बेटी है, एक हिंदू की बेटी है। कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। वहां पर क्यों नहीं बोले? पवन सिंह को अरेस्ट क्यों नहीं कराए? क्योंकि मनी मिराज मुस्लिम है और पवन सिंह हिंदू है। अगर आप लोग पवन सिंह के घर जाते तो पवन सिंह दरवाजे से ही भगा देता। ये आप लोगों की औकात है। से प्रशासन ने, पुलिस ने, या फिर कहा जाए कि हिंदू संगठन ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया है, मदद किया, वैसे आज तक कभी हुआ नहीं। तरीके इसे कहते हैं चाटुकार पत्रकार। सबको पता है मनी मिराज मुस्लिम है, वनु द ग्रेट हिंदू है, इसी वजह से यह केस तूल पकड़ लिया। वरना इससे बड़ा जो केस था, हाई प्रोफाइल केस था पवन सिंह और ज्योति सिंह का। कभी ज्योति सिंह का इंटरव्यू लिया तूने? इस पत्रकार को भी पता है वनु द ग्रेट और मनी मिराज के बारे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। फिर भी यह तलवे चाट रहा है वनु द ग्रेट का। ज्योति सिंह सबसे न्याय की भीख मांग रही थी, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। किसी ने सुना? वहीं पर पवन सिंह को वाइस सिक्योरिटी दिया जाता है और मनी मिराज को मुस्लिम की वजह से बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जाति नहीं तो और क्या है? इसके बारे में कभी सवाल उठाया? अगर मनी मिराज हिंदू होता तो आज जेल में नहीं होता। तुम्हें शर्म है कुछ? अब वनु द ग्रेट एक्सपोज हो गई सोशल मीडिया पर। वह अपने ही फेंके जाल में फंस गई है। उसको पता चल गया है कि जो जो आरोप मैंने मनी मिराज पे लगाए हैं सारे के सारे झूठे हैं। भाई, जो लोग दावा कर रहे हैं कि मनी मिराज 10 साल में जेल में रहेगा, कि उन लोगों का मुंह काला होने वाला है, क्योंकि अपना सुपरस्टार जल्दी बेल पे छूटने वाला है। इन लोगों की पता चल गया है, इसी वजह से सोशल मीडिया पे आकर के फिर भाई रायता फैला रहे हैं, क्योंकि इनका जो मुद्दा है, इनका केस है, साफ हो गया है पानी की तरह। इस केस में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो मनी मिराज के फैंस के लिए खुशी की बात है कि आपका शेर बहुत जल्दी वापस आने वाला है, कोई नहीं रख सकता है। बिहार में इलेक्शन है, हो सकता हो कुछ टाइम लग जाए, लेकिन इलेक्शन के बाद अपना शेर पक्का जेल से निकलने वाला है, उसको बेल मिलने वाली है। जिस तरह से यह तिलमिला रही है वनु द ग्रेट, इसकी बातों से पता चल रहा है कि यह केस हार रही है, कि इसकी बातों में एक भी परसेंट सच्चाई नहीं है, सारे के सारे आरोप झूठे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।